देवर्षि नारद को घुमक्कड़ ऋषि कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सदैव ही संसार का हाल जानने के लिए इधर उधर घूमते ही रहते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वे भगवान ब्रह्मा के दर्शन हेतु ब्रह्म लोक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने परमपिता ब्रह्मा को नमस्कार किया। इस पर उन्होंने भी अपने पुत्र का अभिनंदन कर उनसे ब्रह्मलोक आने का प्रयोजन पूछा। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने तो बहुत ही सरल सृष्टि की रचना की है और आपकी ही तरह भगवान विष्णु इसका संचालन अर्थात समस्त पृथ्वीवासियों का लालन पालन करते हैं और ठीक इसी प्रकार से देवादिदेव महादेव ने इसके संहार की जिम्मेदारी ले रखी है अर्थात आप तीनों देव मिलकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। किंतु भगवान, पृथ्वीवासी तो स्वभाव से बड़े ही सहज मालूम होते हैं। वहाँ के लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर बड़ी ही सरलता से अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु फिर भी ना जाने क्यों जब भी मैं आपसे या नारायण से अथवा महादेव से भेंट करता हूँ तो हमेशा ये पाता हूँ कि आप त्रिदेव ये दर्शाने में लगे रहते हैं कि आप कोई अत्यंत ही कठिन कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो सभी लोकों में विचरण करता रहता हूँ, किंतु मुझे तो कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती। फिर आखिर क्यों आप त्रिदेव सृष्टि संचालन को बड़ा ही कठिन कार्य बताते हैं। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम मेरी आज्ञा से पृथ्वीलोक जाओ और एक बार वहाँ का अच्छे से भ्रमण करो। उसके पश्चात तुम यहाँ पर वापस आकर मुझे समस्त पृथ्वीवासियों का समाचार सुनाना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। भगवान से आज्ञा पाकर देवर्षि चल पड़े पृथ्वी की ओर पृथ्वीवासियों का हाल जानने। तत्पश्चात वे जैसे ही वहाँ पहुँचे, परमपिता ब्रह्मा की माया से उनकी दृष्टि एक अत्यंत ही दरिद्र व्यक्ति पर पड़ी। इतने में उधर उस दरिद्र की दृष्टि भी देवर्षि पर पड़ी। उसने तुरंत ही जान लिया कि सामने खड़ा मुनि कोई और नहीं बल्कि मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि है। वो दौड़कर उनके पास आया और रोते रोते देवर्षि को अपना दुखड़ा सुनाने लगा। उसने कहा, हे देवर्षि, आपको तो सुख संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए। आप देवतागण स्वर्ग में बैठकर 56 भोग और सुंदर सुंदर अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हैं, किंतु मुझे देखिए, अप्सरा और 56 भोग तो दूर की बात है, सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। कृपया इस बार जब आप श्री हरि से मिले तो उन्हें इतना जरूर कह देना कि उनकी सृष्टि में कोई भी सुखी नहीं है। साथ ही उन्हें ये भी कहना कि हो सके तो मेरे गुजारे भत्ते का प्रबंध करें, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह सुख चैन से रह सकूं। अपने आराध्य भगवान विष्णु के बारे में ऐसा वचन सुनकर नारद जी को बहुत बुरा लगा, किंतु उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर चलकर उन्हें एक अत्यंत ही धनी व्यक्ति मिला। उसने भी देवर्षि को पहचान लिया और वो उनके पास आकर बोला, हे नारद जी, ये भगवान ने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया है। अरे मुझे इतना धन देने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो इसे संभाल संभाल कर परेशान हो गया हूँ। ना जाने भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है। इस बार जब आपकी उनसे भेंट हो तो उन्हें इतना जरूर कहना कि उनकी बनाई सृष्टि में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। यदि हो सके तो उनसे मेरी समस्या बतलाकर इसका कोई उचित प्रबंध भी करवाना। तभी कुछ देर बाद उनकी भेंट साधुओं की एक टोली से हुई। उन्हें देखते ही साधुओं ने उन्हें घेर लिया और कहा, हे देवर्षि, आप तो मन की गति से गमन कर तीनों लोकों में स्वच्छंद ही विचरण करते हैं, किंतु हमें यहाँ दर दर भटकते रहना पड़ता है। ना जाने भोलेनाथ को कब हमारी सुध आएगी। वे तो कैलाश पर बैठे हैं, भला वहाँ पर से तो उन्हें यही लगता होगा कि सब उनकी तरह समाधि लगाकर बिना कुछ खाए पिए रह लेंगे, परंतु उन्हें क्या पता एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है। हे नारद जी, कृपया अगली बार जब आप महादेव से मिले तो उनसे कहना कि उनके भक्त बड़े ही कष्ट में हैं और उनसे उनके जैसे ठाट बाट और आराम की आशा रखते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, घबराए हुए नारद जी जैसे तैसे दीन दुखियों से पीछा छुड़ाकर सीधे ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने परमपिता से कहा, हे भगवान, पृथ्वीलोक का हाल तो बहुत बुरा है। एक व्यक्ति जिस वस्तु के अभाव से दुखी है, वहीं दूसरा उसी की अधिकता से परेशान है। और तो और वे सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए कभी नारायण, कभी महादेव और कभी आपको दोष दे रहे हैं। इस पर ब्रह्मदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही कर्म का विधान है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हम त्रिदेव भी कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ दे सकते हैं, किंतु जिसकी कर्मठता ही समाप्त हो चुकी हो, भला हम उसे कैसे सुखी कर सकते हैं। अगली बार जब वो निर्धन मनुष्य तुम्हें मिले तो उससे कहना अधिक से अधिक परिश्रम करे, उसकी दरिद्रता समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। तत्पश्चात
उन्होंने उस धनी व्यक्ति के संदर्भ में कहा, धन संचय के लिए नहीं अपितु आवश्यकताओं की पूर्ति का केवल एक साधन मात्र ही है। पुत्र, यदि अगली बार वो धनी व्यक्ति तुम्हें मिले तो उससे कहना, आवश्यकता से अधिक धन जितना भी उसके पास है वो उसे निर्धनों की सहायता में खर्च करना शुरू कर दे। उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेगी और फिर बहुत ही जल्द उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात उन्होंने साधुओं के कथन पर टिप्पणी करते हुए कहा, एक सच्चे साधु का तो जन्म ही होता है जन कल्याण करने के लिए। यदि अगली बार जब तुम उन दुष्ट साधुओं से मिलो तो उनसे कहना, महादेव को दोष देने के बजाय उनके जीवन से शिक्षा लें, तभी वे सच्चे साधु बन सकेंगे, अन्यथा उन्हें ऐसे ही रोते रोते दर दर भटकते रहना होगा। और इस प्रकार से अंत में उन्होंने नारद जी से कहा, पुत्र, इस संसार में जानने और समझने के लिए इतना कुछ है कि जिसे पूर्ण रूप से जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए हमें बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि त्रिदेव मिलकर किस प्रकार से सृष्टि का संचालन करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों परम पिता से ज्ञान पाकर देवर्षि के सारे भ्रम दूर हो गए थे। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।